हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आपके सामने ये हमारा मनी प्लांट के 2 पॉट्स हैं जिनमें मनी प्लांट लगे हुए हैं। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, इसमें एक मॉस स्टिक लगी है और इसमें मॉस स्टिक नहीं लगी है। जब ये मॉस स्टिक लगी है तो देखिए किस तरह से पौधा घना हुआ था दोस्तों, और जब इसमें नहीं लगी थी ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में मॉस स्टिक के लाभ, मॉस स्टिक कितना ज़रूरी है और मॉस स्टिक लगाने से क्या फ़ायदा ऐसा होता है जो कि पौधों के लिए, मनी प्लांट पौधे के लिए या उन सारे प्लांट्स पौधे के लिए जिनमें एरियल रूट्स होती हैं, उनकी ग्रोथ पर क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये पौधे जो लगे होते हैं, इसमें ये जो पौधे लगे होते हैं उनमें और भी रूट्स निकलती हैं। जैसे अगर हम ये मनी प्लांट की बात कर लें तो ये देखिए यहाँ पर ये रूट्स निकली। इनको कोई नमी नहीं मिलती है अगर ये मॉस स्टिक नहीं होती है। मॉस स्टिक काम ही यही करती है कि यहाँ से नमी देना शुरू कर देती है, तो इसके आसपास के जो पत्ते हैं वो डेवलपमेंट पा जाते हैं, जबकि नीचे से कितने नमी इसमें पहुँचेगी दोस्तों। और ये लड़ी ऐसी लंबी हो जाती है बाद में कि आप देखे होंगे काफ़ी लंबी हो जाती है। एक चीज़ और आपसे बात करना चाहूँगा दोस्तों, आपने देखा होगा कभी मनी प्लांट को पेड़ पर चढ़े हुए, पेड़ के सहारे लेटते हुए, 100% आप देखिए उनके पत्ते और इन पत्ते में बहुत बड़ा अंतर होता है साइज में दोस्तों, बहुत बड़ा अंतर होता है। कारण क्या है? यही कारण है कि वो जो एरियल रूट्स होती हैं उनके तने में लिपट जाती हैं और उनसे वो नमी लेती हैं और पत्ते का साइज, ग्रोथ उनकी एक बहुत ही बढ़िया होती है, वो देखने लायक होती है दोस्तों। कुछ ऐसी ही कोशिश होती है इस मॉस स्टिक के माध्यम से घर में इस चीज़ को बनाने की। तो दोस्तों, ये मॉस स्टिक मैंने 2 मंगवाई हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई और मुझे लगता है एक 125 रुपये के आसपास है, 250 की दोनों हैं। ये लगभग 2 फीट है, 2 फीट की इसकी लंबाई पूरी बताई गई। हालांकि हम थोड़ा सा और लंबा चाहते थे, बट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी इसके पहले जो दोस्तों मॉस स्टिक यहाँ आप देख रहे हैं, ये मैंने मंगाई नहीं थी, ये मैंने खुद बना के लगाई थी। और ये दोस्तों ये ख़त्म हो चुकी है लगभग सड़ सी चुकी है। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ये लगभग सड़ सी चुकी है। अगर हम ऐसे इसको पुश कर रहे हैं तो ये पूरा चूरा निकल रहा है इसके अंदर का। तो ये पूरी एक्सरसाइज यही है इस प्लांट को लेके कि इसका मॉस स्टिक हम चेंज करेंगे और मॉस स्टिक को चेंज करेंगे और इस पूरे पौधे की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। आज ही जहाँ तक दोस्तों फर्टिलाइज़र देने का सवाल है, वो हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रीफर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें पत्तियाँ लगी हुई हैं, वो खुदाई तो करने देंगे नहीं कि हम मिट्टी निकालें फिर डालें। तो दोस्तों ये पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे और इन एरियल रूट्स को हम नमी लगातार देंगे। अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो ये बहुत मायने रखता है। आप देखिए ये इसमें नमी नहीं थी, तो ये देखिए ये सब सूख रही है, ये लंबी इतनी हो गई, लेकिन ये सब सूख रही हैं। तो इसी का हल है दोस्तों मॉस स्टिक। जब ये पौधा अच्छी तरह से मॉस स्टिक का सहारा पाएगा तो दोस्तों बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो आइए हम इस पूरी एक्सरसाइज को देखते हैं। तो दोस्तों देखें, आप यहाँ पर मैंने इस पॉट पर एक थोड़ा सा होमवर्क कर लिया है। पहले तो जो घासें निकली हुई थी वो सब मैंने हटा दिया है, और ये जो आपको वाइट वाइट दाने जैसे दिख रहे हैं दोस्तों, ये दाने नहीं हैं, ये चिड़िया के दाने हम लोग डालते हैं। तो उसका छिलका है, उसके बीज वो खा लेती हैं, कोकून बोलते हैं उनको। तो और इससे कोई नुकसान नहीं है। और यही कुछ उग भी आया था, यही कुछ बीज उग भी आए थे। अब दोस्तों हमने यहाँ पर एक होल गड्ढा बना लिया है। अब इसके अंदर हम ये मॉस स्टिक डालेंगे दोस्तों। मॉस स्टिक के लिए हमने थोड़ा सा ये मिट्टी भी अलग से रखी है कि मिट्टी से मॉस स्टिक को बहुत अच्छी तरह से हम टाइट करके इरेक्ट करके रखेंगे। तो अब हम दोस्तों मॉस स्टिक पहले लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इसके पहले आपको बताऊं एक और काम कर लिया कि ये सारी जो लड़ियाँ हैं इनकी अलग अलग पौधे की, वो मैंने क्लियर कर ली हैं, जो कि हमें उस पर बांधनी है। इसी तरह देखें सब क्लियर कर लिया। तो इस तरह की जब एक्सरसाइज आप कर लेते हैं तो आपका काम बहुत आसानी से संपन्न हो जाता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हम पहले मॉस स्टिक को इसमें फिट करते हैं, और ये बहुत आसान काम है। केवल इसमें खड़ा करके अच्छी तरह से हमें टाइट करके लगा देना है। तो
इस तरह दोस्तों देखिए हमने मॉस स्टिक इसमें इंस्टॉल कर दी, लगा दी, खड़ा कर दिया टाइट बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें तार लगे होंगे प्लास्टिक के, इसमें जिसके पूरा मॉस स्टिक को कवर किया गया है। ये एक्चुअली दोस्तों दो पर्पज़ है, एक तो ये बंधा रहे, दूसरा पर्पज़ ये है कि हम इसमें एरियल रूट्स को फंसा देंगे। एरियल रूट्स को जब फंसा देंगे तो बिल्कुल जो मॉस स्टिक है बिल्कुल उससे सटी रहेंगी, तो इसकी जो नमी है वो उनको तुरंत निरंतर मिलती रहेगी दोस्तों। यही उद्देश्य है मॉस स्टिक लगाने का। और दूसरा स्टेप कि ये जब खड़ी पोजीशन में आ जाता है एक शेप ऐसा मिल जाता है जो कि इसका लुक ही बदल देता है दोस्तों, पूरा लुक ही बदल देता है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने प्लास्टिक की तार पहले से बना लिए हैं, काट लिए बांधने के लिए, क्योंकि ये रुकेंगी कैसे। तो पहले सबसे मैं लंबी वाली ही लेता हूँ। इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर ये हमारे पास काफ़ी लंबी होती, अगर ये हमारे पास काफ़ी लंबी होती तो हम क्या करते, थोड़ा राउंड इसका बहुत अर्ली करते। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम इसको कुछ एक राउंड्स में ही ऐसे करके बांध देना है। ये ऐसे ऐसे अभी हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्पाइरल वे में ले जा रहे हैं, और ये ऐसे इसको हम ऐसे बांध देंगे। ये यहाँ पर ये तभी रुकेगा दोस्तों। ये बस ये ध्यान देना है कि पत्तियाँ ना बंधे तो ही ज़्यादा अच्छा है। ये दोस्तों इसी तरह से हम और भी हैं हमारे पास लड़ियाँ, इसको हम अपोजिट कर देते हैं इसके। आप देखें यहाँ पर ये एरियल रूट्स हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा नमी का, और ये सूख रही हैं तो पौधा कैसे डेवलप करेगा। यहाँ देखिए ये सूख गई हैं, बिल्कुल ये सूख गई हैं, तो ये कैसे डेवलप करेगा। उसी का हल है दोस्तों ये हमारी मॉस स्टिक। अब इसको अपोजिट में ही कर देते हैं। और इस पौधे में क्योंकि मॉस स्टिक पहले नहीं थी, इसलिए इसकी ग्रोथ भी बहुत लंबी नहीं हुई है, जैसा कि दूसरे वाले पौधे में जैसा मैंने अभी आपको दिखाया उसमें। और ये इसको हम अपोजिट कर ला देते हैं, इसको इस तरह से ला देते हैं, और इसको यूँ ही हम तार से बांध देते हैं। ये दोस्तों ये पौधा लगाना पौधों की सेवा करना भी है, और ये बहुत पुण्य का काम है, और ये बहुत ही सब नहीं हो पाता सबसे दोस्तों। वी आर लकी इनफ कि हम कर पा रहे हैं दोस्तों। उसके अलावा फिर ऐसे ही हम यहाँ से बांध देंगे। हमें ये देखना है कि जितनी भी एरियल रूट्स हों ज़्यादा से ज़्यादा इस मॉस स्टिक से सटी रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये पत्तियां हम सब निकाल दे रहे हैं। अब ये बढ़ेगी भी तेज़ दोस्तों, और ये पत्तियों की साइज़ भी बड़ी होगी, इसकी पत्तियों की साइज़ भी बड़ी होगी। हमको लगता है एक केवल 2 अभी और बची हैं। यहाँ से हम ले आएंगे। ये हाँ, इसको हम इसी के बीच में ही यहाँ से फंसा दे रहे हैं, रुक जाएगी। तो फिर जब इसकी वो लंबी होगी तब हम लोग इसको और कर लेंगे। ये हालांकि रस्सी से बांधने का उद्देश्य दूसरा है, रोकना भर उद्देश्य नहीं है। रोकने को तो वो रुक जाएगी दोस्तों, रोकने को तो वो रुक जाएगी, लेकिन वो मॉस स्टिक से सटेगी नहीं। मॉस स्टिक से सटेगी नहीं तो फिर मॉस स्टिक और एरियल रूट्स के बीच में डिस्टेंस बनी रहेगी, तो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारे जो इसकी पौधे थे जो निकले थे सब को हमने लगभग इससे बांध दिया। इसी तरह दोस्तों हम पूरी एक्सरसाइज
अपने दूसरे पौधे में भी करने वाले हैं। वो थोड़ा सा बड़ा पौधा है, उसमें ढेर सारी लड़ियाँ हैं, तो वो समय लगेगा, फिर भी हम उसको करेंगे। तो ये एक सैंपल आपके सामने पूरा मैंने कर दिया, और उम्मीद है कि ये दोस्तों मॉस स्टिक का महत्व, मॉस स्टिक का रोल इस उन पौधों के लिए जो एरियल रूट्स वाले हैं आपको समझ आया होगा। और अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, पानी डाल देंगे। पानी भी हम इसी रास्ते से भी हम डाल रहे हैं। ये इसी को पूरा मॉस स्टिक को हमें भिगोना होगा ताकि नमी शुरू हो जाए, इनको एरियल रूट्स को मिलना। और अगर हम इस तरह से पानी देते हैं तो एक ही साथ में दोनों हो जाता है। यही पानी गिर के गमले में भी जा रहा है और ये हमारी मॉस स्टिक काफ़ी नम हो जा रही है दोस्तों। पहले वाले मॉस स्टिक मैंने घर पे बनाया था, वो एक कठिन काम नहीं है दोस्तों। फिर हम जब बनाएंगे तो उसी एक्सरसाइज भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप नहीं ले सकते हैं ऑनलाइन तो ये कोई अनिवार्य नहीं है कि आप ऑनलाइन ही लें। इस तरह दोस्तों हमने इसमें पानी डाल दिया और ये हमारा काम ख़त्म हो गया। थैंक यू दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आप देख रहे होंगे ये दोनों मॉस स्टिक हमने इन दोनों अलग पौधों पर लगा दिए दोस्तों, और पानी भी डाल दिया। आप देखें पुरानी मॉस स्टिक हमारी कितनी ख़राब हो गई थी, ये हमने खुद बनाई थी, उस वक्त तो काफ़ी अच्छी थी। और इसका जो सपोर्टर है, डंडा है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये मैंने निकाल लिया था, वाइपर का था, टूट गया था वाइपर, तो घर में उसी से बनाया था। इस तरह आप भी बना सकते हैं। और ये मैंने कुछ निकाल भी लिए हैं मनी प्लांट के पौधे, और भी प्लांट्स में हमको लगाना है। एक चीज़ और दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा कि जैसे ये रूट्स आप देख रहे होंगे, ये रूट्स बाहर निकली हुई हैं, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हैं कि इनको पानी कैसे मिलेगा, तो बाहर की तरफ है दोस्तों। ये पहली बात तो ये पुरानी निकली हुई हैं। नई नोट्स जो निकलेंगी वो ऑटोमेटिक नमी की तरफ आकर्षित होती हैं। ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। तो ऐसे जैसे सूरज की तरफ पौधे बढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो ऐसे में हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से नमी की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको देखने में अच्छा लगा होगा। आप भी अपने मनी प्लांट को गमले में जो लगाए होंगे उसको इस तरह रेनोवेट कर पाएंगे। क्योंकि अभी दोस्तों इसका लुक आना बाकी है। अभी पौधे की पत्तियां जो हैं इधर उधर हैं, उल्टी सीधी हैं, जो कि नहीं बांधी गई हैं। जब अपने नेचुरल वर्जन में आएगा ये कुछ दिनों के बाद, तब जा कर के आपको बहुत अच्छी खूबसूरती इसमें दिखेंगी और एक पेयर के रूप में बहुत बढ़िया दिखेगा। थैंक यू दोस्तों।